कन्हैया पर गुस्सा, कन्हैया को चुनौती, मगर प्रशांत किशोर के प्रति चिराग की ये नरमी बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। कन्हैया भी एनडीए के लिए मुश्किल खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में टेंट लगाकर वो बैठ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर भी बिहार के युवाओं के साथ जुड़कर बिहार के हर एक वर्ग को नया ऑप्शन देने की कोशिश में जुटे हैं, जिसके बाद लोग एनडीए और महागठबंधन को छोड़ जनसुराज की तरफ आकर्षित हो, ऐसा प्रशांत चाहते हैं। लेकिन चिराग पासवान को दिक्कत कन्हैया से है, न कि प्रशांत किशोर से। चिराग की प्रशांत पर चुप्पी बहुत सारे सवाल उत्पन्न कर रही है। हालांकि चिराग ने कई बार कहा है कि प्रशांत किशोर से उनकी अच्छी दोस्ती है, लेकिन ऐसे में भाई तो फिर वो तेजस्वी को भी कहते हैं। लेकिन जब बात राजनीति की होती है तो वो किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर चिराग के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर है, ये साफ मालूम चलता है। और क्या आगे आने वाले समय में चिराग कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या ये इसी का इशारा है? दरअसल बिहार में एनडीए सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर अमित शाह के बयान के बाद कोई शक अब नहीं रह गया। तो वहीं विपक्षी दलों में कभी हाँ कभी ना वाली स्थिति दिख रही है। खासकर राजद और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा किए गए दाव और तैयारियों से राजनीतिक पंडितों को लगता है कि कांग्रेस 2010 की स्थिति को दोहराने की कोशिश कर सकती है। इस बीच चिराग पासवान ने कन्हैया कुमार पर तीखे हमले कर दिए हैं। चिराग का साफ कहना है कि कन्हैया कुमार और राहुल गांधी की जुगलबंदी से एनडीए को कोई नुकसान नहीं होगा। चिराग ने यह भी दावा किया है कि कन्हैया कुमार का वही लोग साथ दे रहे हैं जो भारत के टुकड़े करने की सोच रखते हैं। उनका ये बयान कन्हैया कुमार की राष्ट्र विरोधी छवि पर हमला करने जैसा है। हालांकि जनसुराज के सूत्रधार और विपक्षी नेता प्रशांत किशोर के प्रति चिराग पासवान का रुख नरम दिख रहा है। चिराग ने प्रशांत किशोर के बीपीएससी परीक्षा मामले में उठाए गए मुद्दों का समर्थन भी किया। उन्होंने साफ कहा कि प्रशांत किशोर ने छात्रों के हित में जो कदम उठाए हैं वो स्वागत योग्य है। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान को एक सुलझे हुए नेता बताते हुए उनकी सराहना भी की है। पीके ने बिहार के युवाओं के साथ जुड़कर राज्य के विभिन्न वर्गों को एक नया विकल्प देने की कोशिश की है। उनकी सक्रियता से एनडीए और महागठबंधन दोनों ही चिंतित हैं, क्योंकि जनसुराज पार्टी का उदय सत्ता पक्ष के लिए चुनौती पेश कर सकता है। लेकिन चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर के प्रति नरम रुख अपनाकर शायद एक नए राजनीतिक गठजोड़ की ओर इशारा कर दिया है। कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। चिराग पासवान का कन्हैया कुमार पर आक्रामक रुख और प्रशांत किशोर के प्रति नरम रुख उनकी चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। यह संभव है कि एनडीए कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं के उदय को सत्ता पक्ष के लिए चुनौती मान रही हो, जबकि प्रशांत किशोर जैसे नेताओं से सहयोग करना उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्या ये चुप्पी एक राजनीतिक कदम है? आने वाला समय ही बताएगा। बाकी इससे इतना तो स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चिराग पासवान के बयान और उनके रुख से आगामी चुनाव के लिए नई राजनीतिक संभावनाओं के संकेत भी मिल रहे हैं। राजनीतिक पंडित इससे विभिन्न अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आज कन्हैया कुमार भी सीएम आवास का घेराव करने वाले हैं। साथ साथ प्रशांत किशोर भी बड़ी रैली को संबोधित करेंगे गांधी मैदान में। वो नजारा भी आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।